तो गाइस मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास कमेंट वगैरह आया था, कॉल वगैरह भी आ रहा था। काफ़ी लोग मैसेज करके परेशान भी कर दिए थे कि एक्चुअली में यहाँ पे जो मॉपअप का जो डेट आया है उस डेट के अनुसार जब हम भी मॉपअप के लिए विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक यहाँ पे डेट लिख के आता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/12/2022, ठीक ना। तो ये सब पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सब पे लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आता है, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये डेट जो लिखा गया है, काफ़ी लोग घबरा गए थे कि मेरा जो विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करने के बाद जो मेरा काउंसलिंग का डेट रखा गया वो 2/12/2022 रखा गया, क्या ऐसा है क्या? तो जी हाँ गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डरने की कोई बात नहीं है। इतना लेट तक आपका जो कि काउंसलिंग नहीं होगा मॉपअप वाला, ठीक ना। ये 2/12/2022 लिखा है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये सीरियल में लिखा हुआ है, इससे कोई आपका मतलब कि लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो ये आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये डेट आपका जो है, ये काउंसलिंग का डेट आपका नहीं है मॉपअप वाला। मॉपअप का काउंसलिंग का डेट फर्दर आपको 4 तारीख को आपको बताया जाएगा, ठीक ना। 4 तारीख का एक अपडेट आएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि किसको कब मॉपअप काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट आ रहा था कि नीचे में एक जो है कि जैसे आप विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करोगे, ऑप्शन आईडी करके लिखा हुआ रहा, ठीक ना। तो ऑप्शन आईडी में काफ़ी सारे लोगों का मतलब कि जैसे कि कुछ लोगों का 202 है, ठीक ना, 204 है, कुछ लोगों का 504 है, कुछ लोगों का मतलब कि 1009 है, ठीक ना, कुछ लोगों का 1200 कुछ करके है, ठीक ना। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों का मतलब कि एक आईडी बनाया गया है, ठीक ना, जिसको नाम रखा गया है ऑप्शन आईडी रखा गया। मतलब कि ये ऑप्शन आईडी का एक्चुअल में क्या मतलब है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आईडी का बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ कि इतना रैंक आपको कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग मतलब ये फ़ोन करके बोल रहे थे कि इतना रैंक मेरा क्यों दिखा रहा है। ये एक्चुअल में आपका रैंक नहीं है, ठीक ना। ये बिल्कुल आपका रैंक नहीं है। जो आपका जेन्युइन रैंक है वो आपको रैंक यहाँ पे लिख रहा होगा, ठीक ना। तो ये रैंक वगैरह समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वर्चुअल आईडी बनाया गया जिसके थ्रू आपका विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करने के बाद से ऑटोमेटिक ये जनरेट किया जाता है और इसी के थ्रू आपका मॉपअप काउंसलिंग होने वाला रहेगा, ठीक ना। और जो आपका काउंसलिंग होगा वो आपका रैंक वाइज ही होगा, ठीक ना। आप दूसरे के रैंक पे कभी भी काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो आपके डरने की कोई बात नहीं है। बट उसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ये कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि जो मैंने फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया है विलिंगनेस वाला, ये क्या मैंने रियल में सबमिट किया यही इसको लगने वाला है या इसके सिवा और भी कुछ करना है। तो इसके लिए मैं एक और पीडीएफ आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको बताया गया है कि जब आपको विलिंगनेस फॉर्म भरना है तो उसमें बेसिकली आपको करना क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि ऑफिशियल साइट वाला नोटिस को मैंने पहले भी पढ़ के आपको अच्छा तरीका समझा दिया था, बट फिर भी एक बार आपको समझने से कन्फर्मेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बीसीसी मॉपअप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको बताया जा रहा है कि लिंक जो बनाया गया है ऑफिशियल साइट पे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक ना। क्लिक करने के बाद से उस पे बाद से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे रोल नंबर एवं आपका जन्म तिथि मतलब कि डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डाल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट करोगे तो एक आपका ऑप्शन आईडी अंकित रहेगा, ठीक ना। यही ऑप्शन आईडी आपको यहाँ पे दिखा रहा है और कुछ भी नहीं है वो, ठीक ना। उसके बाद से इसी को आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद से जब भी आपका काउंसलिंग का डेट आएगा उस डेट को आपको लेके जाना है और कुछ भी नहीं करना है। और काफ़ी सारे लोग मतलब ये पूछ रहे हैं कि इतना सिंपल प्रोसेस है कि मतलब डेट ऑफ बर्थ डाला, मैंने रोल नंबर डाला, विलिंगनेस फॉर्म सबमिट हो गया। तो जी हाँ गाइस, बस इतना ही करना था, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं करना था। और इसी को आपको प्रिंट आउट निकाल करके लेके जाना है, ठीक ना। और कुछ भी आपको विलिंगनेस फॉर्म वगैरह और कुछ भी नहीं होता है, बस यही होता है। ये एक बेसिकली कन्फर्मेशन होता है कि मैं मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मेरा एक आईडी जनरेट होता है जिसको हम लोग ऑप्शन आईडी बोलते हैं। उसी आईडी के थ्रू आपका काउंसलिंग होता है, ठीक ना। जैसे कि आप शुरू में फर्स्ट टाइम जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, तो एक आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बना था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आईडी आता है जब आपका मॉपअप काउंसलिंग होता है तब, ठीक ना। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो गड़बड़ने की कोई बात नहीं है, बस इतना ही करना था आपका मॉपअप काउंसलिंग के लिए, ठीक ना। तो आई होप कि आपने जो मैं कुछ भी मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे। और एक बड़ी अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जो लोग भी बीसीएसई 2023 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है कि अभी मैंने पेड कोर्स लॉन्च कर दिया जो कि 349 रुपीज़ में दिया जा रहा है, ठीक ना। ये बहुत ही कम सस्ते दाम में है, ठीक ना। बैच का स्टार्ट हो गया और यहाँ पे 2 टीचर के थ्रू पूरे सिलेबस को बीसीएसई 2023 वाला कवर किया जाएगा। और इसका कोर्स डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोर्स डिटेल जो है कि 349 में मैं दे रहा हूँ और ये 15 नवंबर तक मैं दूंगा। इसके बाद से ये आपका 549 हो जाएगा। ये ऑफर चल रहा है आपका। बाकी आपको लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या इस वाले नंबर पे भी आप मतलब फ़ोनपे वगैरह पैसा करके आप दे सकते हो मेरे को, या स्कैनर के थ्रू आप पैसा दे सकते हो। और देने के बाद से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वारी होगी तो इस वाले नंबर पर नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर कॉल करके आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो कैसे लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना है। तो बाकी अभी के लिए इतने रखते हैं और जो भी मॉपअप काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट था वो मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप कि आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।